आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की, सलमान खान। सलमान खान के बारे में तो हम काफ़ी बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन चाणक्य नीति का कोर्स उस पर हमने काफ़ी दिनों बाद सेल चलाई है, तो अभी वो 300 रुपये का मिल रहा है। परसों तक सेल है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चाणक्य नीति कोर्स का लिंक दिया है। तो भैया सलमान खान के जो तारे हैं वो गर्दिश में चल रहा है, आपको पता है। उनके जो मूवी डायरेक्टर अभिनव कश्यप, दबंग जो मूवी बनाई थी, उन्होंने बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और बहुत कुछ बोला है, बहुत ज़्यादा बोला है। लेकिन सलमान खान अभी आपको पता है कि सऊदी अरब में वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहेंगे उसको, ठीक है, कॉन्क्लेव थी, वहाँ पे गए। जॉय फोरम नाम था। और वहाँ सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान तीनों बैठे हुए थे। तो इनसे एक सवाल पूछा जाता है। अब इन्होंने ये कहा कि देखो, अभी अगर बात करते हैं तो हिंदी फिल्म अगर आप कहीं पे भी रिलीज़ करो और अगर सऊदी में भी आप रिलीज़ करो तो वो सुपरहिट होगी। अगर आप तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्म, वो भी 100 करोड़ से ऊपर कमाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे देश से आते हैं यहाँ पे काम करने। बलूचिस्तान से भी लोग हैं, अफगानिस्तान से भी लोग हैं और पाकिस्तान से भी लोग हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, तो आप मूवी देखेंगे। अब मूवी देखेंगे तो हिट होगी, कहने का मतलब ये था। लेकिन ये जो दो वर्ड्स हैं, बलूचिस्तान और पाकिस्तान, ये कमाल कर गए। अब जैसे ही इन्होंने ये बोला तो ये वायरल हो गया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। तो जो बलोच हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी है, उनको तो ये बहुत ज़्यादा भाएगा जो सलमान खान ने बोला है। तो जितने लीडर्स हैं उन्होंने बहुत शुक्रिया बोला कि कम से कम आपने हमारी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज़ किया। अब सलमान खान काफ़ी बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार है सलमान खान। शाहरुख खान तो कहा जाता है कि भैया उनके तो सऊदी से, गल्फ से काफ़ी अच्छे रिश्ते भी हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो जितने बलूचीज़ हैं हर किसी ने एडमायर किया, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो इनके ऊपर चढ़ गए और पाकिस्तानियों ने इनकी धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी। और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किए कि कैसे तुम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट कर सकते हो। और इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बट बलूचिस्तान में ऑन द अदर हैंड इनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब बात ये है कि जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया है सलमान खान का, ये क्या था? क्या ये स्लिप ऑफ टंग था, ठीक है, या फिर ये डेलिबरेटली बोला गया था? देखिए, सलमान खान या जितने भी खान से उनका एक पाकिस्तान प्रेम तो हमको दिखता है, ये जग जाहिर बात है। ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि आपने कोई खास पोस्ट आई नहीं। इनफैक्ट सलमान खान ने तो ये डाला था कि थैंक गॉड वॉर हैज़ स्टॉप्ड। उन्होंने भारत के लिए मतलब कुछ खास डाला नहीं था। जो हमारी सेना है उस पर काफ़ी बवाल हुआ था, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, है ना। अगर आप मूवी भी देखो, एक था टाइगर, तो हम देखते हैं कि जो आईएसआई की एजेंट है वो आरएनएडब्ल्यू जो हमारे उनके प्यार कर बैठती है। तो ये है ना, चाहे पाकिस्तानी एक्टर्स को कास्ट करना, सिंगर्स को कास्ट करना, तो हो सकता है ये स्लिप ऑफ टंग हो, या हो सकता है ये जियो पॉलिटिक्स की कमी हो। शायद उनको जियो पॉलिटिक्स नहीं आती हो, इसलिए उन्होंने बलूचिस्तान, उनको लगा कोई अलग ही देश है, या नहीं पता बलूचिस्तान कहाँ था, क्योंकि बलूचिस्तान काफ़ी न्यूज़ में, या स्लिप ऑफ टंग हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली सलमान खान देखिए, अब वो फंस गए हैं, क्योंकि वो कह तो सकते नहीं। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि सॉरी ये स्लिप ऑफ टंग है, तो फिर भाई इंडियन मीडिया और सब के सब उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। और अब वो कंडेम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रहा है। भाई उनकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट तो आई नहीं, तो कंडेमनेशन भी नहीं। अब हो, अगर उन्होंने सोच समझ के बोला तो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही कमाल की बात है। क्योंकि बलूचिस्तान यही चाहता है कि जितना ज़्यादा हमको रिकॉग्नाइज करो उतना ही अच्छा है, जितना ज़्यादा आप इस तरीके की स्टेटमेंट दो, एक्नॉलेज करो, उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारी कल्चरल और अलग आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो जो मीर यार बलोच है उन्होंने बोला, और मीर यार बलोच आपको पता है कि बहुत बड़े लीडर हैं। ये काफ़ी, जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था तो इन्होंने भारत को भी अपील की थी कि आप हमको थोड़े से हथियार दे दो, हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देंगे। तो उन्होंने बोला कि देखिए, बलूचिस्तान जो है वो हमेशा से इंडियन फिल्म में रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है, लेकिन ये जो मूवमेंट है जो सलमान खान ने बोला है, ये कमाल है। और सऊदी अरेबिया जो है, वहाँ पे बहुत बलूचिस्तान रहते हैं, बलूचीज रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। वहाँ की उनकी ज़मीन से ये बोला गया, ये दिखाता है कि बलोच और भारतीय लोगों में कितना बड़ा बॉन्ड है और एक मॉरल कमिटमेंट है ट्रूथ एंड जस्टिस का। फिर बोला कि इस तरीके का कल्चरल रिकॉग्निशन, इसको हम बहुत सम्मान देते हैं और वेलकम करते हैं, और ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का इंस्ट्रूमेंट है। कहीं ना कहीं हर्ट्स और जितने भी इंस्पायरिंग आर्टिस्ट का जो दिल है और जो जो भी दिमाग है, वो हमारे लिए धड़कता है। थिंकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, वो बलूचिस्तान के राइट्स को एक्नॉलेज करते हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं।
अब देखिए, जब ये मैंने क्या बताया कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, लेकिन क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं। टीटीपी इस समय पाकिस्तान में अपनी पैड बना चुका है। बलूचिस्तान थोड़ा सा बैक बर्नर पे चला गया, बट बलूचिस्तान जो है वो उसने जाफर एक्सप्रेस को कई बार डिले करने की कोशिश की, और अभी पिछले 4 सालों में ना बलूचिस्तान ने बहुत कहर बरपाया है पाकिस्तान के ऊपर। हम सबको पता है कि बलूचिस्तान में भी अच्छे खासे पश्तून्स रहते हैं, तालिबान उनको भी चाहता है। हम सबको पता है कि बलूचिस्तान के राइट्स हैं नहीं बिल्कुल, और हम सबको ये भी पता है कि बलूचिस्तान भारत के साथ आना चाहता था। बलूचिस्तान वो तो 1947 में पता चल गया, मोहम्मद अली जिन्ना को तो उठा के ले गए, 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, आपको पता ही है। तो ये हिसाब किताब है। अब दोस्तों, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वो सबसे बड़ा प्रोविंस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन राइट्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। एरिया जो है आप देख सकते हैं कि लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको ढेरों रिसोर्सेज मिलेंगे। जो भी पाकिस्तान चूरन देता है दुनिया को कि आपको ऑयल गैस सब मिल जाएगा, वो बलूचिस्तान में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो कहता है कि आप हमारे पास आइए और यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी इंसर्जेंट प्रॉब्लम भी बलूचिस्तान में चल रही है। ठीक है, सबसे बड़ी इंसर्जेंट प्रॉब्लम। पंजाब इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर सिंध आता है, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, तो ये रैंकिंग में है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आधे से भी कम है पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है। ठीक है, लाहौर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट शहर, भले इस्लामाबाद कैपिटल है, इस्लामाबाद तो एक, लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट शहर की बात करें पूरे पाकिस्तान में, दैट इज़ लाहौर। एंड देन कराची, जैसे मुंबई है भारत का, खैर कराची तो उसके आसपास भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि कराची जो इनकी फाइनेंशियल कैपिटल है, ये चीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, यही 2 जगह जो है वो भयानक इंसर्जेंसी मूवमेंट चल रहा है, और दोनों को अगर आप एरिया मिला दो तो 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। लेकिन सबसे गरीब जो हैं वो आपको बलूचिस्तान मिलेंगे। जीडीपी पर कैपिटा है ही नहीं, इस पूरे रीजन को कभी डेवलप नहीं किया गया, पाकिस्तानियों ने छोड़ दिया इसको। इंसर्जेंट मूवमेंट चल रहे थे, किल एंड डंप पॉलिसी है इनका, जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है वो यहाँ पे लोगों को मारने का काम करता है, कई बार इस पर मूवमेंट भी चले हैं। तो इनकी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो सबसे कम है, 0.8, आप समझ सकते हो। और पाकिस्तान नेशनल असेंबली में भी इनके पास सीट्स नहीं है। देखिए, आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। यूपी सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, यूपी की, भारत की बात कर रहे हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखो तो 1-1 हैं। तो जितनी कम सीटें होंगी उतना ही कम मेहनत होगी। तो अगर आपको किसी भी प्रांत को डेवलप करना है तो आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर आप उस प्रांत को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि मतलब ये पूरी दुनिया को मैसेज जाता है और पूरे देशवासियों को भी मैसेज जाता है कि आप कितनी इज्जत करते हैं उनकी। अब क्योंकि देखिए, ये सीट का जो बंटवारा है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। पॉपुलेशन और पॉपुलेशन वही बसेगी ऐतिहासिक तौर पे जो बहुत ही महान शहर रहे हैं, या फिर नदी हो आसपास। तो बलूचिस्तान में यह है नहीं। तो बलूचिस्तान में खाली 20 सीटें हैं, ओनली 20 सीट्स आर देयर। तो यहाँ पे इसीलिए किसी का मतलब भी नहीं है। और एक तरीके से कहते हैं ना कि ठीक है, बलूचिस्तान को हम अमेरिका को भी भेज देंगे, हम रशिया को भी भेज देंगे, हम यहाँ पे चाइना को भी भेज देंगे, आप आ जाइए। तो ये हिसाब किताब है। तो जितने भी, मतलब अगर आप देखो तो जो बलोच पब्लिकेशन है उन्होंने सलमान खान के इस वर्ड्स को प्रेस किया और बहुत शुक्रिया बोला कि बहुत अच्छी बात है। राजकुमार से लेकर हर कोई यहाँ पे दिखाना चाहता है। तो मीर यार बलोच ये सब एक अप्रिशिएशन लेटर दिया, बट ये पाकिस्तान को डेफिनेटली नागवार गुजरेगा, और पाकिस्तान इसीलिए इनका मूड भी ख़राब है। काफ़ी ट्रोलिंग जो है वो इनकी शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों वही है कि सलमान खान ने डेलिबरेटली बोला, मुझे नहीं लगता है डेलिबरेटली बोला है, मुझे लगता है स्लिप ऑफ टंग है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी चाणक्य नीति का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।